हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने ऑफर को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टेंस को और रेवोकेशन को। एक्सेप्टेंस जो है वो 2 क्लॉज बी में डिफाइंड है। हम सबसे पहले जो सेक्शन है 2 क्लॉज बी उसे पढ़ते हैं। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। जिसके लिए प्रपोजल बनाया है पर्सन ने, जब वो पर्सन कम्युनिकेट कर देगा अपनी असेंट को, तो वो प्रपोजल जो है एक्सेप्टेड माना जाएगा। अब प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स प्रॉमिस, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो बन गया प्रॉमिस। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी हमें ये डिफाइन करता है। गाइस, आगे है असेंशियल्स ऑफ ए वैलिड एक्सेप्टेंस। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तभी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस शुड बी कम्युनिकेटेड बाय द ऑफरी टू द ऑफरर। ऑफरी, जिसके लिए ऑफर बनाया है, वही कम्युनिकेट करेगा ऑफरर को अपनी एक्सेप्टेंस। कम्युनिकेट कैसे हो सकती है? एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। सेकेंड पॉइंट है एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, विदाउट एनी कंडीशन। जैसे प्रपोजल बनाया है उसे एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करना है, बिना कोई कंडीशन के, तभी एक्सेप्टेंस वैलिड मानी जाएगी। अगर कंडीशन लगा ली तो ऑफर में क्या हो गया? चेंज हो गया। तो अगर एक्सेप्टेंस करनी है तो एज इट इज़ ही करनी है। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर अनलेस द प्रपोजल प्रेस्क्राइब्स द मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए यूजुअल और रीजनेबल, लेटर के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर प्रपोजल जिसने दिया है मीन्स ऑफरर, उसने अगर कोई मैनर बताया है कि ऐसी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए तो वैसे होनी चाहिए। अगर उसने मैनर को नहीं बताया है तो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर के थ्रू ऑफरी जो है अपनी एक्सेप्टेंस दे सकता है। फोर्थ पॉइंट है एक्सेप्टेंस शुड बी मेड वाइल द ऑफर इज स्टिल सबसिस्टिंग। एक्सेप्टेंस तब तक ही हो सकती है जब तक ऑफर अलाइव है। अगर ऑफर खत्म हो गया तो बाद में एक्सेप्टेंस दी तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर ऑफरर ने बोला है कि 1 मंथ के अंदर तू मुझे बता देना कि तू मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता, अगर उसने 1 मंथ तक अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो उसके बाद उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, जो सेक्शन 4 में डिफाइंड है। सबसे पहले प्रपोजर के अगेंस्ट प्रपोजर अपने ऑफर के लिए कब बाउंड हो जाएगा? व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। जब एक्सेप्टर ने अपनी लेटर को डिस्पैच कर दिया एक्सेप्टेंस वाले को, तो प्रपोजर बाउंड हो गया अपने ऑफर के लिए। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर। जब प्रपोजर की नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस आ गई ऑफरी की, तो ऑफरी बाउंड हो गया अपनी एक्सेप्टेंस के लिए, सेक्शन 4 के अंडर। आगे है कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा, कहाँ पे कंक्लूड होगा। भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल वाला केस है 1966 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया द कॉन्ट्रैक्ट बिकम कंप्लीट एज सुन एज द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय द ऑफरी। जब ऑफरी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। एंड अनलेस अदरवाइज एग्रीड एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन बाय द अडॉप्शन ऑफ स्पेशल मेथड ऑफ इंटीमेशन। चाहे उसने एक्सप्रेसली अपनी एक्सेप्टेंस दी या किसी और मेथड के थ्रू अपना इंटीमेशन दे दिया। व्हेन द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज इंटीमेटेड टू द ऑफरर, जब उसने अपनी एक्सेप्टेंस ऑफरर को दे दी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया। अब 2 केसेस हैं। अगर पार्टीज फिजिकली प्रेजेंस है पार्टीज की या फिर फोन कॉल पे, द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंप्लीटेड ओनली व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरर। जब उसने एक्सेप्टेंस रिसीव कर ली, चाहे कॉल पे चाहे पार्टी फिजिकली प्रेजेंट है, तब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो जाएगा एट द प्लेस वेयर इट इज रिसीव्ड। जहाँ पे ऑफरर ने उस एक्सेप्टेंस को रिसीव किया वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया। ऑन दी अदर हैंड, इन केस ऑफ बाय लेटर और टेलीग्राम, अगर लेटर और टेलीग्राम का केस है तो एक्सेप्टेंस जो है जब उसने डिस्पैच कर दी, व्हेन इट पुट इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, डिस्पैचिंग अ
टेलीग्राम बाय द ऑफरी, जब उसने टेलीग्राम को डिस्पैच कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको एक्सेप्टेंस समझ आया होगा। अब हम पढ़ते हैं रेवोकेशन, जो कि सेक्शन 5 में डिफाइंड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। जब तक उसने उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, वो तब तक वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है ऑफरर। अगर हम सिंपल वर्ड्स में पढ़ें, आ प्रपोजल में बी रिवोक्ड बिफोर द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द अदर पार्टी। जिसके लिए ऑफर बनाया है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक जिस पार्टी ने ऑफर बनाया है मीन्स ऑफरर, वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया उसके बाद वो अपने ऑफर को रिवोक नहीं कर सकता। इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं। ए ने ऑफर दिया बाय लेटर कि वो अपना हाउस बी को सेल करना चाहता है। बी ने एक्सेप्ट कर लिया उसका प्रपोजल लेटर के थ्रू ही। ए अपना ऑफर जो है वो कब तक रिवोक कर सकता है? बिफोर एट द मूवमेंट व्हेन बी पुट्स अ लेटर ऑफ द एक्सेप्टेंस बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। जब तक कि वो अपनी एक्सेप्टेंस ए को नहीं भेज देता है तब तक जो ए है वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। आगे है मोड्स ऑफ रेवोकेशन, सेक्शन 6 में डिफाइंड है कौन कौन से मोड्स हैं जिससे ऑफरर जो है अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। सबसे पहले है बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजर टू द अदर पार्टी। जिसके लिए प्रपोजल बनाया है उसको कम्युनिकेट कर दे कि मैंने अपने प्रपोजल को रिवोक करना है। सेकेंड पॉइंट है बाय द लैप्स ऑफ द टाइम डिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस। अगर जिसने ऑफर दिया है, अगर उसने टाइम बताया है अपने ऑफर में कि इतने टाइम तक ही एक्सेप्ट कर सकता है ऑफरी, तो अगर उसने नहीं एक्सेप्ट किया उतने टाइम तक तो ऑफर अपने आप रिवोक हो जाएगा। अगर टाइम नहीं बताया है तो बाय द लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम, जितना टाइम रीजनेबल होना चाहिए उसके बाद ऑफर रिवोक हो जाएगा। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अगर उसने कोई कंडीशन लगाई थी ऑफर के साथ, अगर उसने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, अदरवाइज ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तब भी उसकी एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन को भी फुलफिल करना ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट है बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर। अगर प्रपोजर की डेथ हो गई है या फिर वो इंसेन हो गया है तब उसका ऑफर जो है वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। बट कंडीशन क्या है? कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले ये चीज़ उसकी नॉलेज में आ जानी चाहिए। अगर उसकी नॉलेज में ये नहीं है तो उसको कंपनसेट किया जाएगा। आगे है एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है। सेक्शन 5 बताता है हमें एन एक्सेप्टेंस मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। अगर हम सिंपल वर्ड्स में इसको समझें, एन एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसर। जब तक कि प्रोमिसर की नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती उससे पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है। अगर नहीं करता है तो वो बाउंड हो जाएगा अपनी एक्सेप्टेंस के लिए। होपफुली गाइस आज का टॉपिक एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन वाला टॉपिक आपको समझ आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियोस में और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।